खिरसू की खूबसूरत वादियों से गढ़वाली फिल्म युद्धवीर की शूटिंग का हुआ शुभारंभ। वीर जवानों के पारिवारिक मूल्यों के चित्रण को दर्शाती फिल्म का एनजीआर एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ मुहूर्त। पौली गढ़वाल क्षेत्र एनजीआर एंटरटेनमेंट बनने जा रही फिल्म युद्धवीर का शुभारंभ राजपौली जिले की खूबसूरत खिरसू की वादियों में हुआ। एक फौजी परिवार की परंपरा और समर्पण पर आधारित फिल्म के मुख्य किरदार रमनीक सिंह एक रिटायर्ड सूबेदार का जीवन दर्शाया गया है, जिसमें उसका सपना है कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भारतीय सेवा में अपनी सेवाएं देती रहें। उत्तराखंड के वीर जवानों की बहादुरी, देशभक्ति, संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों का चित्रण करती पारिवारिक फिल्म के निर्माता गजेंद्र चौहान हैं, जबकि निदेशक वीएस नेगी और सहयोगी निदेशक अशोक सिंह SR एवं मनोज चौहान द्वारा किया जा रहा है। लेखक अरविंद स्वामी द्वारा लिखित फिल्म में गीत एवं संवाद गुसाएं के हैं। संगीत अमित वी कपूर तथा सिनेमेटोग्राफी का कार्य नागेंद्र प्रसाद व डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की भूमिका राजेंद्र निभा रहे हैं। आप सभी का पहले तो मैं राजेश जोशी को नमस्कार। आपने पहला अपन गन्ना भाई का नाम लिया तो सबसे पहले तो मैं महात्मा शांति को भगवान से प्रार्थना कर लूँ कि वो एक उत्तराखंड का एक इन कलाकार चाहिए कि आदमी चल जान दुनिया से, लेकिन वे की याद जो है वो हमेशा लोगों को दिलो मरम, क्योंकि उन भी संस्कृति में काफ़ी काम करे और शुरू भी कार्य कर रहे हैं। उनका बड़ी मेरी काफ़ी फिल्म थी, काफ़ी काम कर हम देखो तो हमारी ट्यूनिंग जो है कॉमेडी की वो परफेक्ट थी। मतलब आपस में सलाह मशवरा कर लें कि तू ये बोल मैं बोलूँ, तो वो टाइमिंग जो है वो बहुत बढ़िया है। और आज देखिए जैसे राणा जी ने बताया कि जब हमने बंटवारे की थी तो आज देखिए 2025 में तो आया भी हूँ, बीच में स्टेज प्रोग्राम दे चुका हूँ मैं यहीं आपके इसी ग्राउंड में जहाँ मंदिर है, तो आता भी रहता हूँ मैं इशू। तो आज वह फिर एक बार मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर फिल्म युद्धवीर के जरिए। तो बहुत सुंदर फिल्म की कहानी है और ये हर प्रत्येक मतलब उत्तराखंड प्रत्येक घर का मतलब टच कर दिया कहानी कि हर घर से भैया फौज में छेंच आ रही। तो जौन वो दुख देखी कि वो लड़का जो जवान लड़का जो देश का खातिर जो प्राण में छाड़ कर है ना देश की रक्षा में, तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती, तो वह विषय में कहानी थी। तो ये माँ फौजी एक नेपाली हुए था दोस्त समझ आए, वो एक सागर का समझ आए एक जल ओहो बहुत गर्म हो गया भैया। तो ये कुछ उसका दोस्त है। अब देखते हैं आगे स्क्रिप्ट उसमें कैसे जैसे जैसे काम होगा फिर पता लगेगा सबको। बाकी काम है ये क्या होगी, जब कोई भी दाल या सब्जी कोई आइटम बनाओ आप तो कितना मसाला पड़ गया तब वह दाल बढ़िया वन लोग तारीफ कर, तो तारीफ दाल है खूंद, लेकिन सहयोग कितना मसालों खूंद ये दाल। तो ये टीम वर्क है, सब मिलजुल के अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि जरूर सफल होगी हमारी। फिल्म जैसे कि आपको पता चला होगा कि आर्मी बेस पे है, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर मिलना मतलब मुझे ऐसा था कि बहुत लोगों को मिल सकता था बट मुझे मिला है, तो फीलिंग गुड। किस तरह से देखते हो आप उत्तराखंड की फिल्मों में काम करने का, किन लोगों के साथ आप काम करने का मौका मिला है, किस तरह खुशी है आपको और क्या आगे आप इन और बड़े लेवल पे देखना चाहते हो अपने को? जैसे कि मैं तो उत्तराखंडी हूँ, तो मेरा तो सौभाग्य है उत्तराखंडी फिल्म्स में काम करना और बहुत खुशी मिलती है ये सब करना। और आगे तो मतलब बॉलीवुड का भी प्लान है, बट अभी अपने उत्तराखंड में ही ठीक हूँ। आपने अभी तक कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं लगभग अभी तक? ये मेरी 7वीं मूवी है। कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया, क्योंकि दर्शक आपको अगर देखेंगे पूछेंगे भाई ये फिल्म में तो कैसे कैसे करेंगे, भाई कौन कौन सी फिल्म में आपने कार्य किया? एक्चुअली अभी मेरा फर्स्ट मूवी आई थी यू कनु रिश्ता, भी 2 साल पहले, वो मेरी पहली मूवी थी। और उसके बाद अभी होलिका गणेश लगी हुई है सिनेमा हॉल पे, जाइएगा देखने। और अभी और बाकी जो है बची हुई 5 मूवियाँ वो भी रिलीजिंग पे हैं, तो अभी वो चल ही रही है, उन पर काम चल रहा है। जैसे कि अन्य जगहों पर भी आपने फिल्म शूटिंग की होगी, तो आज आप खिरसू आए हैं, तो कैसा लगा खिरसू का वातावरण कैसा? खिरसू बहुत प्यारा है, मेरी नानी का घर है यहाँ पे, तो मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, बहुत प्यारा है जगह। कहीं ना कहीं आपको आज आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको मामा कोट मतलब गड़ेल भाषा में मामा कोट में आप काम करना मौका मिलता तो खुश आज घड़ियाल दे तक मेला भी तो क्या बोल चढ़ा थे फिल्म माना यहाँ की जनता के बारे में? यही बोल रही है कि एक तो हम लोग इतने लकी हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे देवता भी नाचेंगे, तो वैसे ही हम सबको आशीर्वाद मिल गया। अब खुशी अलग से हो रही है कि हम इसका पार्ट है, गांव की पार्ट बन चुके हैं अभी, और फिर पूजा का भी पार्ट बन जाएंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को भाई मेरा नमस्कार।
और एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस क्षेत्र से हमारे जो हास्य कलाकार मतलब कह सकते हैं कि हास्य सम्राट घन्ना भाई थे, आज उनके क्षेत्र में हूँ और मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म की शुरुआत करी थी भगवान बेटी। तो भाई को भी सच सच नमन है, वो जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखें। और बाकी अब जैसा आप कह रहे कि मैं खिरसू ये से फिल्मी 3 वक्त और भी आ, लेकिन शायद फिल्म का वास्ता नहीं आ, सिर्फ घूमना का वास्ता आज है। लेकिन लोकेशन तब भी मैं पसंद है कि हम किरसू में कभी ना कभी शूटिंग करा और सौभाग्य आज वो समय आएगी कि हम किरसू में शूटिंग करना चाहिए। हालांकि पौड़ी देवलगढ़ बहुत सारी फिल्में जाने वाला करी इन लोग ना, तो वे टाइम पर भी किरसू आए छे। और जिनकी फिल्म का बारे में सबन बता कहानी वही है जो सब बताना शुरू बिटिन एंड तक। लेकिन मेरा वास्ते एक नया चैलेंज है कि मैंने आर्मी की बहुत सारी फिल्में करी, जैसे पहले मेजर निराला, ये पुलिस वाली संस्कार, लेकिन फिर एक नई आर्मी फिल्म। और आर्मी फिल्म का दगड़ा दगड़ा जो टाइटल वो मेरा नाम दगड़ी है। हालांकि मतलब हमारा उत्तराखंड में सब युद्धवीर है, लेकिन हर घर में एक फौज है, मतलब प्रत्येक परिवार बेटे एक कोई ना कोई फौज में चाहिए। तो एक आर्मी फिल्म है और कोशिश है एक अच्छा तरीक़ा से प्रयास से और मेहनत करके, हालांकि हर वक्त मेहनत करना हम लोग, पर फिर भी कोशिश करना कि कुछ और मेहनत करी जाए, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया सिस्टमों के साथ फिल्म बनाई जो ताकि दर्शकों तक और पसंद हो। और मैं एक चीज़ और बस सबसे बड़ी बात है कि आर्मी पर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन आर्मी का जो लोग शहीद हो जाना वही का बाद वहाँ परिवार पर क्या बीतनी वो शायद आज तक उत्तराखंड में नहीं पड़ी। ये कोई ये भी माध्यम की जान वक्त चले जाना, लेकिन पीछे जो माँ बाप मतलब पत्नी और बच्चा वो लोगों पर क्या गुजरनी, वो प्रवेश, वो समावेश, वो सब कुछ आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल लो। और फिल्म भी मैं कल बहुत जल्दी अक्टूबर तक फिल्म ये हॉल पर आ जाली। तो बाकी आपकी और को जिज्ञासा जन हम लोग कलाकार लोग छन, लेकिन हमारी एक आम पहचान नहीं, हम अपना परिचय आज भी खुद देना कि भाई मैं ऊँची मिली करी है ना, कि लेकिन गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट प्रयास के नीचे। लेकिन बहुत पहली बात हुई है कि हम लोगों को ना एक ग्रेडिंग कार्ड सिस्टम बढ़ता जन हमारी रोड वेच बस चाहिए, कभी हम रात 2 बजे होना 2 बजे होना, किसी बैरिकेड में पुलिस वाला रोकना चाहिए। भाई साहब कलाकार एक कुछ न कुछ उन्हें अपनी अलग पहचान होनी चाहिए यूनि की। और दूसरी चीज़ और कि जन हम लोग कलाकार में बेसिकली मेरी 40 से 45 फिल्म थी जो मैं लगातार करी, पिछला 30 साल फिल्म को हुई। लेकिन आज भी अगर बिहार कोई कलाकार मुंबई बैठे छोटे से कलाकार, कोई सीरियल करना हो या फिल्म करना हो, लेकिन हमारा जो नेता लोग चे जो हमारी संस्कृति को हाथ बैठा लोग छन वो भीतर बुलाना, कुर्सी तक बैठाना, स्वागत करना। और हम लोग जब जाना चाहिए ना मिलना वास्ता, तो वो बोले कि बजट अभी टाइम नहीं, थोड़ा बाहर बैठिए, अभी समय नहीं, साफ बिजी हैं। तो एक सबसे बड़ो दुर्भाग्य तुझ कि जे संस्कृति का वास्ता हम लोग घर बार छाड़े ले, हम लोग कभी ये डांडा घुमाना, कभी वो डांडा घुमाना, कभी हम माटा बेचियाँ, कभी ब्याह भी रहा, कभी खोण मिली तो खा, कभी नहीं मिलती नहीं खा, कि ले जंगलों में सुविधा अच्छा नीचे हमारा बजट इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन वे का बात भी आज गवर्नमेंट प्रयास के नीचे है, लेकिन जन अपन बोले कि एक तो पहचान होनी चाहिए बहुत जरूरी है। दूसरा माँ जो लोगों ने वाक्य में 30-40 साल ये उत्तराखंड का वास्ता संस्कृति का वास्ता देनी, उन लोगों को कोई वो महत्व नहीं। आज छोटे से कलाकार जनरल बोले कि मुंबई बैठे कभी भाईजान क्या करो लिख सीरियल करें और भाई साहब बैठो, लंच करो, डिनर करो, माला डालो, स्वागत करो, है ना। अरे का कलाकार जो लगातार काम करने वक्त कई भी मिनिस्टर के नेता में मिलाना टाइम नहीं, साहब बिजी आज वहाँ जा रखे हैं, कल मीटिंग में, परसों आना, ये वाकई में दुर्भाग्य। ये पर भी हमें सरकार दें थोड़ा सोचना चाहिए कि वाकई में आप जो कलाकार हम लोगों की संस्कृति बचाना चाहना। और सबसे बड़ी बात है कि कई भी स्टेट की संस्कृति के माध्यम से फिल्म, अगर फिल्म का माध्यम से अगर संस्कृति बचली तो सिर्फ कलाकारों के माध्यम से और एक फिल्म। सबसे पहले तो मैं अपना निर्माता गजेंद्र चौहान भाई जी को धन्यवाद कर दूँ, जो मेरी कहानी सुनने के बाद बोले कि यार इस पर मैं फिल्म बनाऊँगा। मतलब सिर्फ कहानी सुनने में और वो थोड़ा सा रोड बैठ गया, आंसू आएगा कि नहीं यार बड़ी इमोशनल कहानी, मैं कहानी फिल्म बनाता हूँ। तो सबसे पहले गजेंद्र चौहान भाई जी को एक बात, अरविंद स्वामी जी जो ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हालांकि वो हरियाणा है, लेकिन उन्होंने फिल्म भी हो रही कि ये फिल्म यार उत्तराखंड में बढ़ा, उत्तराखंड में हर घर बैठे एक फौजी है। तो अरविंद स्वामी जी, BS नेगी जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म करी, मैंने डायरेक्शन पहले भी काम कर यूकन रिश्ता और मेजर निराला, और साथ में मनोज चौहान, पदम भाई और दगड़ा में DOP राजेंद्र सिंह और छोटे वाला नागेंद्र और बाकी पूरी टीम पूरा करो। और दूसरा में सीनियर कलाकार बलदेव राणा जी, चंद्रा बिजर में फर्स्ट टाइम काम करूँ, अंकिता परिहार दगड़ा में 3 फिल्म करी लगातार, तीसरी फिल्म फिर दगड़ा काम करना चाहिए। तो बाकी सभी कलाकार, मोहित घड़ियाल, दीवानसी चे और कुछ सीनियर कलाकार जहाँ परमिंदर रावत और अशोक चौहान जो उनसे गरात वगैरह करी है, आज वो डायरेक्शन करना, पहले वो एक्चुअली एक्टर ही है, तो अब उधर वो भी फिल्म अच्छे। तो फिल्म में कास्टिंग तो बहुत अच्छी है और सब कुछ न कुछ कैसे सीख ला, क्योंकि कलाकार कभी भी कोई परिपूर्ण नहीं हो, हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलो। और यहाँ हमें क्या सीख लो वो तो वक्त बतौर कि आज मुहूर्त शॉर्ट आज से, तो वे बाद फिर जन्म भी हो लो। देखिए मेरा उद्देश्य ये था, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की फिल्मों की शुरुआत ही हमने की थी, भवरानी पहली फिल्म बनाई, उसके बाद 7 फिल्में हमने डायरेक्ट की हैं
और जैसे हरियाणा में जय जवान जय किसान है, ऐसे ही आपके उत्तराखंड की धरती देवभूमि है और यहाँ के सैनिक, गढ़वाल राइफल्स, यहाँ भी उसी तरह से घर घर के अंदर फौजी है जो इस देश की रक्षा के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये सब लोग मेरे साथी हैं, नेगी जी वगैरह, राजेश मालगुड़ी, ये सब। तो मेरा था कि ये कहानी ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ से रिलेट करती है, जहाँ फौजियों की धरती है, जहाँ से खूबसूरत कहानी एक अलग प्रयोग है। आर्मी के ऊपर बॉर्डर बहुत फिल्म बनी, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए, उन माता पिताओं के लिए, उन परिवारों के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बान होते हैं देश के लिए, उस पर आधारित है ये कहानी। और मुझे खुशी है कि यहाँ के बेहतरीन कलाकार जो दिए गए हैं, जिन्हें दिए गए राजेंद्र जी सबसे अच्छे कलाकार हैं तो ये टीम वर्क होता है। अच्छे कलाकार होंगे, उनको जीवित कर देंगे, उनको जो पात्र हैं कहानी के, और खूबसूरत कहानी। और यही मेरी प्रेरणा थी, मैंने इनको कहा इस कहानी पे आप करो, आपके यहाँ पे रेलिवेंट। और दूसरी अच्छी बात यह आपकी उत्तराखंड सरकार ने एक प्रयास किया, सब्सिडी दे रही है, वो बहुत अच्छी कोशिश है सरकार की तरफ से कलाकारों को प्रोत्साहन देने का। उसमें सिर्फ यही है कि सरकार को एक और चाहिए कि थिएटर, रीजनल थिएटर फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते हैं, शो नहीं मिलते, तो सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि उत्तराखंड के हर थिएटर को कंपलसरी हो कि उत्तराखंड की फिल्म को बनाना करें, उनको चलानी पड़े फिल्म, हर थिएटर में उत्तराखंड की फिल्म को मिले मौका रिलीज़ करने का। तो वो सरकार से करो, टैक्स फ्री करो। तो यहाँ बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कश्मीर बॉम्बे जाते थे, अब उत्तराखंड में आने लगे हैं, अभी सनी देओल करके गए देहरादून। तो मेरी यही कोशिश है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, ईश्वर करेगा, सारे टेक्नीशियन बढ़िया है, यहाँ के कलाकार बेहतरीन कलाकार हैं सारे, तो सब जब मिले के आएंगे तो अच्छी खूबसूरत फिल्म बनेगी और यादगार फिल्म होगी उत्तराखंड की सिनेमा, मेरा मानना है। मेरा नाम अरविंद स्वामी है और मेरी कहानी है, मैं लेखक हूँ, मतलब कहानी में नहीं है बस, बाकी निर्देशन नेगी जी करी है, कलाकार यहाँ के सब, और कहानी का आइडिया, कहानी मेरी है। हम लोग आज यहाँ पर सब जुड़े हैं, एक नई फिल्म गढ़वाली फिल्म है युद्धवीर, उसका मुहूर्त 14 का स्टार्ट करने आए हैं। ये फिल्म बेसिकली 2018 में हमने इस फिल्म की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया था और करते करते आज 6-7 साल हो गए हैं कि इस कहानी को हम अब पूरा उसका रूपांतर, पूरा इसको फील्ड में लेके आए हैं और आज हम इस फिल्म का फिर से में बैठे इसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये फिल्म बेसिकली एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिनका ये सोचना है कि चाहे हमारे जितने भी बेटे हों, जो भी हों, 1, 2, 3, 4 सब देश की रक्षा में कहीं ना कहीं काम करें, उनका अपना भी जो एक कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहे। तो ऐसे ही हमारी फिल्म के करैक्टर हैं, एक सूबेदार जी हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा ऑलरेडी उनका मेजर है और एक बेटा उनका अभी पढ़ाई कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी उनका फौज में जाए, और वो दूसरा बेटा क्योंकि आजकल की जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो फौज में जाना नहीं चाहते, तो ये उनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो दर्शाता है। इसी फिल्म में एक माँ है जो एक बेटों को होती है, दूसरे बेटों को होती हैं, पर उनके चेहरे में ये इतनी शिकन नहीं आती कि वो उस दुख को इतना, मतलब उनको वो सहने की उनके अंदर इतनी शक्ति रहती है कि उस बड़े दुख को भी वो सह जाते हैं। इसी तरह बहू है, वो उस परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार। तो बिल्कुल मिला के फिल्म जो एक पारिवारिक और उत्तराखंड के उन शहीद परिवारों को समर्पित है जिनके बच्चे फौज में जाते हैं, फौज में जाके देश के लिए कुर्बान होते हैं और देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। ये फिल्म अभी खिरसू में है और यहाँ 15 दिन का हम शूट करेंगे। खिरसू इसके आसपास की जो खूबसूरत सी लोकेशन है, यहाँ पर हम इसको शूट कर रहे हैं। और इसके बाद श्रीनगर, उसके बाद धारी देवी, उसके बाद नैनीताल, हरसिल और कुछ आर्मी के जो सीना गौचर में, लैंसडाउन में या जोशीमठ में उनको शूट करेंगे। ये फिल्म में इंडस्ट्री के हमने कोशिश की है कि बहुत जो मान्य गणमान्य हैं वो लोग जुड़े हैं और सबका सहयोग मुझे मणिपुरी इंडस्ट्री को मिला है। बलदेव राणा जी हैं हमारे, बहुत सीनियर कलाकार हैं,
तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें मना नहीं, उन्होंने हमारे साथ जुड़ने में। हाँ, चंद्रा बीस जी हैं, बहुत एनएस जी की बहुत बड़ी कलाकार हैं, उन्होंने भी कुमाऊँ फिल्मों में भी काम किया, प्लस 2-3 फिल्में आई हैं उनकी। अंकिता परिहार जी हैं जो मेरे साथ 2-3 फिल्में उन्होंने भी करे गए, और राजेश मालगुड़ी जी हैं जो तो मेरे साथ से 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, और पता नहीं कितने प्रोजेक्ट अपने भी और बाहर के हमने साथ साथ किए। तो बाकी 2 नए आर्टिस्ट लिए हमने, वो बाकी ठीक है, बाकी अच्छे लोग हैं, और कुछ और जो आर्टिस्ट हैं वो धीरे धीरे इसमें जुड़ेंगे। शूटिंग तो मैंने आपको बताया कि श्रीनगर है, हम किस्सों में कर रहे हैं, श्रीनगर है, फिर नैनीताल हम कुछ वहाँ पिक्चरें करेंगे, कुछ आर्मी के सीन है जो लेफ्टिनेंट गौचर या जोशीमठ में वहाँ प्लान है, जैसे भी आर्मी की परमिशन मिलती है। तो और जहाँ तक फिल्म आने की बात है तो सितंबर अक्टूबर में की हम लोगों का विचार है कि ये हम इसको पर्दे तक लाएँ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ अरविंद स्वामी जी बैठे हुए हैं जो इस फिल्म के मेन मतलब इस फिल्म में इस कहानी के मेन करता धरता हैं। ये उन्हीं की सोच की उपज है कि ये इतनी खूबसूरत उन्होंने कहानी लिखी, और हमारे साथ हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिला है इस फिल्म में। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई चौहान जी भी हैं जो कि फिल्म की कहानी सुनते एकदम तैयार हो गए, मतलब उन्होंने कहा कि अब ये फिल्म मुझे बनानी है चाहे किसी भी कॉस्ट में है, तो उनकी सोच है और कि आज हम यहाँ बैठे और फिल्म की